वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं बहुत सी पत्नियां क्या करती है, पति और पति के रिलेटिव के ऊपर विभिन्न प्रकार के फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस वो कर देती है। यहाँ पे उनकी सोची समझी साजिश और रणनीति होती है। उस साजिश और रणनीति में अपने पेरेंट्स और फ्रेंड के साथ में मिलकर पति और पति के रिलेटिव को झूठे केसों में फंसा देती है। यहाँ पे उन पत्नियों के पास में ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं होता है पति के खिलाफ, फिर भी वो इन साजिश के तहत ही पति को फंसाती है। यहाँ पे बहुत सी पत्नियों का ये मानना होता है कि अगर पति के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएगी, पति को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसका हरासमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो डिमांड करेगी उसकी पूर्ति पति आसानी से कर देगा। तो ये मानना उनका होता है, इसलिए वो पति को झूठे केसों में फंसाती है। तो इन सभी बातों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है और ये जजमेंट पति के बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पे ज़्यादातर केसों में जजमेंट काम आने वाला है, तो बिल्कुल अंत तक ये वीडियो देखना है, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूं कि एक पति ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की, जिससे उसने दूसरी शादी की वो पत्नी बार बार पति को परेशान करती थी, पति का हरासमेंट करती थी, पति को डराती थी, धमकाती थी, झूठे केसों में फंसाने की वो बार बार धमकी देती रहती थी। तो एक दिन तो उस पत्नी ने हद ही कर दी, षड्यंत्र के तौर पे पति को फंसाने के लिए अपना सुसाइड तक उसने कर लिया। और ज़्यादातर मामलों में उस पत्नी के पेरेंट्स उस पत्नी से मिले हुए थे और जैसे ही उसने सुसाइड किया तो पत्नी के पेरेंट्स ने पति के ऊपर आईपीसी 498 और आईपीसी 306 में एफआईआर करवा दी। फिर उस एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पुलिस ने ये पाया कि पति के ऊपर जो आईपीसी 306 जो सुसाइड का सेक्शन लगा है वो झूठा लगा है। यहाँ पे उनका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है, बेबुनियाद आरोप पति के ऊपर लगे हैं, इनका कोई एविडेंस नहीं है, पति इनमें निर्दोष है। और ऐसी ही एक चार्जशीट बना के पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश कर दी। पूरा मामला लास्ट में पहुंचा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि पति के ऊपर जो आईपीसी 498 के एलिगेशन लगे हैं, आईपीसी 306 के एलिगेशन लगे हैं, 306 तो पहले ही हट चुकी है और आईपीसी 498 है, इनके भी कोई एविडेंस सामने नहीं आए हैं। यानी कि पति के ऊपर जितने भी ये आरोप लगे हैं, बेबुनियाद लगे हैं, झूठे लगे हैं, इनके कोई एविडेंस नहीं है। और इस तरीके के आरोप अगर पति के ऊपर लगते हैं, उनके कोई एविडेंस सामने नहीं आते हैं, तो ऐसे मामले खारिज करने योग्य होते हैं। यानी कि ऐसे मामलों के अगर कोई एविडेंस नहीं है और वो बेबुनियाद है, झूठे हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में कुछ भी नहीं पाया जाता है, तो उन मामलों को खारिज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जजमेंट पति के पक्ष में आया है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कांतिलाल मारताजी पंडूर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके, अगर आपका भी ऐसा ही केस है, आपके ऊपर भी अगर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, पत्नी के पास में अगर उनके कोई एविडेंस नहीं है, तो आप भी इस जजमेंट को यूज करके अपने उस केस को खारिज करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहली पत्नी के रहते हुए पति ने दूसरी शादी की और यहाँ पे ऐसी शादी कर सकता है हर एक पति। यहाँ पे मैं एक वीडियो भी बनाया था, वो इतने सेफ है जब तक उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। अगर उसका ऑब्जेक्शन अगर कोई कर दिया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उस पति को जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे सतर्क रहे अगर उसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाता है। इस जजमेंट के अंदर तो ये क्लियर हुआ कि जो पहली पत्नी है उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया दूसरी शादी को लेके, और जो दूसरी पत्नी है उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया पहली वाली शादी को लेके, तो इसलिए वो पति सेफ रहा, उसके ऊपर दूसरी शादी को लेके कोई एलिगेशन नहीं लगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं और उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, उसका कोई रिपोर्ट वगैरह आपके ऊपर नहीं लिखवाता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और अगर आपके ऊपर कोई एक्शन ले लेता है, कानूनी कार्रवाई कर देता है, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।